हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक नई वैकेंसी लेकर आया हूं जो कि निकली है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में प्रवर्तन कांस्टेबल की। तो आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसकी जो है क्या डेट्स रहने वाली है, क्या सिलेबस रहने वाला है, ठीक है, फीस कितनी लगेंगी आपकी और किस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो जो आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है ये 24 जून को यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुआ था, ठीक है। जो आपके यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं वो 7 जुलाई से स्टार्ट होंगे और जो इसकी यहाँ पर लास्ट डेट रहने वाली है यानी कि आवेदन और शुल्क की जो लास्ट डेट है आपकी वो 28 जुलाई 2023 है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन, यानी कि अगर आपको कोई करेक्शन करनी है जैसे नाम में या किसी जो है आपकी कैटेगरी में अगर कोई गलती हो जाती है तो जो उसकी करेक्शन की डेट दे रखी है वो 4 अगस्त यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपके फॉर्म 7 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, 28 जुलाई तक चलने वाले हैं, ठीक है। और 4 तारीख जो है इसकी करेक्शन की डेट रखी गई है। तो ये तो बात होगी इंपॉर्टेंट डेट्स की। इसके बाद यहाँ पर जो आपकी टोटल पद है यहाँ पर 477 पद आपके रहने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि यदि आपने जो है PET 2022 दिया था यानी कि प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 दिया था तो ही आप जो है इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी के स्कोर के आधार पर जो है आपका यहाँ पर फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। जो इसका यहाँ पर यूज़र ID और आपकी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, ठीक है, उसी के आधार पर जो है यहाँ पर फॉर्म भरा जाएगा। कहाँ से भरेंगे आप फॉर्म 7 जुलाई से? तो up.ssc.government.in पर जाकर जो है आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करते हैं। अगर आप जो है EWS कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो आपका जो EWS का सर्टिफिकेट है वो 1/4/2023 से लेकर और 28/7/2023 के बीच में बना होना चाहिए, तभी आपको जो है यहाँ पर आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। और जो आपका फाइनेंशियल ईयर रहने वाला है वो 2022-23 रहने वाला है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है तो आप ध्यान रखिएगा कि 2022-23 जो है आपके EWS पर लिखा होना चाहिए, तभी आपको जो है यहाँ पर EWS कैटेगरी का आरक्षण यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जब आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो जो है सबसे पहले आप अपनी पर्सनल डिटेल्स डाल देंगे, जैसे कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ठीक है। उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ठीक है। आपकी श्रेणी जो भी आपकी कैटेगरी है EWS, जनरल, SC ST OBC, उसके बाद मेल फीमेल, ठीक है, जन्म तिथि और अनमैरिड है, और अपना संपर्क सूत्र, मोबाइल नंबर, ईमेल ID वगैरह आप जो है उसमें भर सकेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है सबमिट करने के बाद आपको वहाँ पर फ़ोटो और अपने सिग्नेचर अपलोड करने होंगे और इसी के साथ ही जो है आपको सेव एंड नेक्स्ट करके आपको जो है पेमेंट करनी होगी। पेमेंट आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग या SBI के ई-चालान के द्वारा भी यहाँ पर भुगतान कर सकेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। तो आवेदन शुल्क आप देख सकते हैं अनारक्षित या सामान्य के लिए 25 रुपये फीस रखी गई है, ठीक है। इसी के साथ ही OBC के लिए यहाँ पर 25 रुपये फीस है, अनुसूचित जाति के लिए 25 रुपये फीस है, अनुसूचित जनजाति के लिए भी 25 रुपये फीस यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इन्होंने साफ लिख रखा है, मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही दी जाएगी, ठीक है। तो जो आप यहाँ पर प्री का फॉर्म भर रहे हैं ये फीस सिर्फ उसकी है। जब इसका मेंस का फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है, मतलब कि आप अभी फॉर्म भर दीजिए, जब इसकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी उसके बाद एक और फॉर्म भरा जाएंगे तो उसके बाद जो है जो परीक्षा शुल्क होंगे वो अलग से लिया जाएगा, सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिया जाएगा जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने यहाँ पर PET दिया था, ठीक है, जो आपने पैड दिया था 2022 का, उसी के यहाँ पर भी आप पर जो है यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे बच्चे। तो जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स होंगे वही जो है आगे की प्रोसेस में भाग लेंगे और वही इसका भुगतान करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद यहाँ देख लीजिए कि जो है संशोधन किस किस में अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो किस चीज़ में जो है परिवर्तन हो सकता है। नाम में परिवर्तन हो सकता है, पिता के नाम में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। पत्राचार का पता जो है आपका एड्रेस में चेंज हो सकता है, ठीक है। कैटेगरी में यहाँ पर EWS वगैरह में आपका चेंज हो सकता है, ठीक है। जाति यहाँ पर सामान्य, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इसमें चेंज हो सकता है, ठीक है। मेल फीमेल में चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है यहाँ पर चेंज हो सकता है, जो कि आपका यहाँ पर 4 अगस्त को रखा जाएगा, ठीक है। आपका जो है करेक्शन फॉर्म यहाँ पर 4 अगस्त को खुलेगा तो आप जो है इनमें चेंज कर पाएंगे, बाकी और किसी में आप चेंज नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद हम पदों का विवरण देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम विभाग का नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो जो ये आपका विभाग रहने वाला है ये रहने वाला है कार्यालय परिवहन आयुक्त, ठीक है, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की तरफ से है ये, ठीक है। प्रवर्तन कांस्टेबल का आपका पद नाम है।
सैलरी की बात कर लेते हैं तो 5200 ग्रेड पे जो है आपका यहाँ पर जो है 1900 ग्रेड पे यहाँ पर आपका रहने वाला है, ठीक है। 52,000 से लेकर 20,200 तक आपका वेतन रहने वाला है लेवल 2 के अकॉर्डिंग। तो आप लगभग मान के चलिए कि जो सभी अभी ये जो है मिलकर आपकी जो सैलरी बैठेगी वो लगभग आप मानकर चलिए कि 28 से 30,000 के लगभग आपकी यहाँ पर सैलरी बन रही होगी इन हैंड, ठीक है। जो यहाँ पर अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी की वैकेंसी है वो 225 है, अनुसूचित जाति की 93 है, ठीक है, अनुसूचित जनजाति की 13 है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की 99 है, ठीक है, EWS की 47 है। तो इस तरह से जो हमारे पास टोटल पद हैं वो 477 हैं जो कि स्थायी रूप से हैं, ठीक है। इसके बाद और भी यहाँ पर कुछ स्वतंत्र सेनानी के लिए आरक्षित रखे गए हैं 9 सीटें, ठीक है, और सैन्य वियोजित या भूतपूर्व सैनिकों के लिए 23 और महिलाओं के लिए यहाँ पर 95 वैकेंसी हैं, ठीक है। उत्कृष्ट खिलाड़ी होती है यहाँ पर 9 वैकेंसी का आरक्षण दिया गया है। बाकी यहाँ पर दृष्टिबाधित और श्रवणबाधित इनके लिए कोई भी वैकेंसी यहाँ पर नहीं रखी गई है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है अभ्यर्थी उन्हें जो है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो है आरक्षण का सुविधा मिलेगी। जो कि यूपी से हैं बच्चे केवल उन्हें ही इसका लाभ मिलेगा। जो बाहर से हैं अदर स्टेट से हैं उन्हें जो है यहाँ पर जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। अगर आप EWS भर रहे हैं तो आपकी जो है वित्तीय आय 8 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है, और 10% जो है आपको यहाँ पर आरक्षण मिल रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन जो है इसमें इंटरमीडिएट परीक्षा आपने पास कर रखी हो, यदि आपने यहाँ पर किसी भी बोर्ड से 10+2 पास कर रखा है तो आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। साथ ही में आपने जो है यहाँ पर पैड दे रखा हो 2022 का, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद जो है आपका सबसे पहले तो आपका रिटर्न होगा जिसकी बात अभी हम आगे करेंगे। इसके बाद जो है आपका फिजिकल होना है। तो फिजिकल में हाइट देख लीजिए तो अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए हाइट जो रखी गई है वो 160 रखी गई है और अन्य अभ्यर्थी यानी कि जनरल, OBC और SC, EWS के लिए जो हाइट रखी गई है वो 168 सेंटीमीटर रखी गई है, ठीक है। अगर हम सीने की बात करें तो जो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 77 से लेकर और 82 है, ठीक है, नॉर्मल 77 है और 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर फुलाव है। और अन्य अभ्यर्थी यानी कि जनरल, OBC, EWS, SC के लिए अभ्यर्थियों के लिए 79 से 84 तक यहाँ पर जो है चेस्ट रखी गई है, ठीक है, यानी कि 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर फुलाव मांगा गया है। महिला अभ्यर्थियों की ऊंचाई की बात करते हैं तो अनुसूचित जनजाति की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनकी ऊंचाई जो है 147 सेंटीमीटर रखी गई है। अन्य महिला जो भी अदर कैटेगरी से हैं उनकी हाइट जो है यहाँ पर 152 सेंटीमीटर रखी गई है, ठीक है। महिला अभ्यर्थियों के लिए एक चीज़ और है इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जो आपका वेट होना चाहिए वो 48 यहाँ पर 40 किलोग्राम यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आयु सीमा की बात करते हैं तो जो आपकी न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु जो है वो 25 वर्ष रखी गई है। इसी के साथ ही यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा जो है यहाँ पर उच्च सीमा में अधिक छूट दी गई है, ठीक है, जो कि लगभग 5 साल की छूट दी जाती है, जो कि आपको पता है। यहाँ पर OBC, SC, ST को यहाँ पर छूट दी गई है, ठीक है, 5 साल की दी जाती है। इसमें कुछ यहाँ पर जो है शो नहीं कर रखा है लेकिन लगभग 5 साल की तो छूट यहाँ पर मिलती ही है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जो आपकी यहाँ पर एज काउंट होगी वो 1 जुलाई से होने वाली है। चलिए आगे बात करते हैं हम यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ पर दौड़ की बात करते हैं तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो यहाँ पर रनिंग रखी गई है वो 4.8 किलोमीटर रखी गई है 27 मिनट में। महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में रखी गई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख रखा है परीक्षा योजना में पाठ्यक्रम, तो यहाँ पर इन्होंने साफ दे रखा है लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना पाठ्यक्रम व परीक्षा तिथि के संबंध में अभी कोई सूचित नहीं किया गया है, ठीक है। जैसे ही इसका ऑफिशियल जो है यहाँ पर सिलेबस आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे आप जो है यहाँ पर नॉर्मल देख सकते हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का आपका सिलेबस होता है वही इसमें पूछा जाएगा, जिसमें कि आपकी मैथ्स आती है, ठीक है, और रीजनिंग आती है और साथ ही में आपसे जो है यहाँ पर हिंदी पूछी जाती है और GK, GS, करंट अफेयर्स जो है यहाँ पर आपसे पूछा जाता है। तो यही जो है इसका सिलेबस हो सकता है। बाकी जो इसके ऑफिशियली आएगा वो मैं आपको बता दूंगा अपने चैनल के माध्यम से, तो आप मेरे चैनल के माध्यम से जरूर जुड़िएगा, ठीक है। लिखित परीक्षा की बात करते हैं तो लिखित परीक्षा से जो आपका फिजिकल में यहाँ पर कैंडिडेट्स लिए जाएंगे वो 15 गुना कैंडिडेट्स यहाँ पर लिए जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर जो मुख्य परीक्षा होने वाली है यानी कि आपका PET के बाद जो है यहाँ पर
कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे वो 15 गुना सिलेक्ट होंगे मुख्य परीक्षा के लिए, यानी कि रिटर्न के लिए। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर फिजिकल के लिए बता दिया, उसके लिए सॉरी। तो रिटर्न के लिए जो है यहाँ पर 15 गुना कैंडिडेट्स जो है यहाँ पर लिए जाएंगे। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। जो कैंडिडेट्स उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी जो है वो जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों की। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर हाई स्कूल व समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी। ठीक है, जो भी आपकी हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है उसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही जो है इसमें मान्य होगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो यहीं तक जो है यहाँ पर जितनी भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया है। अगर आप जो है इसके लिए एलिजिबल है तो आप इसका फॉर्म जरूर भरिएगा। ठीक है, 7 जुलाई से जो है इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस फॉर्म को भर पाएँ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली नोटिफिकेशन का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।